हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम चैप्टर करेंगे वी एंड आर एनवायरनमेंट। इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब किस किस चीज़ से बना है ये एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमारी जो अर्थ है वो सपोर्ट्स अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड होस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारी जो अर्थ है इसमें जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है और अलग अलग तरीके से करती है। ह्यूमंस भी यहाँ पे रहते हैं और प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स, मैन ऑल्सो कंस्टेंटली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज नीड्स। अब क्या है कि एनवायरनमेंट में सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ह्यूमंस भी जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उसकी नीड्स जो है ज़रूरतें वो पूरी हो सकें। ये नीड्स क्या इसमें आता है? ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, फूड एंड शेल्टर। इन एडिशन टू द सोशल नीड्स में क्या आता है? कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ये सारी जो है नीड्स हैं एक पर्सन की, एक ह्यूमन की। ठीक है जी। थिंग दैट मैन रिक्वायर्स फॉर हिज सर्वाइवल एंड कम्फर्ट आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जो चीज़ें हमें चाहिए होती है हमारी लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए, आराम से जीने के लिए, उनको हम जो है रिसोर्सेज बोलते हैं। एनवायरनमेंट इज़ अ रिजर्वियर ऑफ रिसोर्सेज, के भंडार है रिसोर्सेज का। एनवायरनमेंट जो है हमारा वो भंडार है रिसोर्सेज का। Maintaining the natural resources of the environment and their careful use is called conservation। और उन resources को बनाए रखने में, प्रॉपरली उनको मेंटेन करके रखने में और उनको अच्छे से केयरफुली यूज़ करने में, वेस्ट ना करने में, उनको हम कंजर्वेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरली हमें एनवायरनमेंट से मिले हैं उनको जो है प्रॉपरली उनका यूज़ करना। एनवायरनमेंट हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? एज अ सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो एवरीथिंग अराउंड अस एंड अफेक्टिंग अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी हमारे आसपास है आज वो सारा क्या है? एनवायरनमेंट। टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, कि जो भी सारी कंडीशन एनवायरनमेंट लाइक हमारे फौना एंड फ्लोरा हो गए, ये सब जो है वो आ जाते हैं। ये वर्ड जो डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच मीन्स टू सराउंड। एनवायरन मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, हमारा आसपास का जो भी माहौल है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व ऑन द 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जोग्राफी ऑल्सो स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट, के ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ जो है रिलेशनशिप है। बेस्ड ऑन द ओरिजिन, एनवायरनमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू द 2 मेजर। एनवायरनमेंट को हम 2 तरीके से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। एक नेचुरली जो हमें कुदरती मिला है, और एक जो है वो जो इंसानी एनवायरनमेंट है जो हमने क्रिएट कर दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम नेचुरल द एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय नेचर, जो कि कुदरत के सारे जो चीज़ें बनाई हुई हैं उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज जैसे लैंड, धरती, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं एनिमल्स। ठीक है, अदर एलिमेंट्स सच एज जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन, पार्क्स एक्सेट्रा, ये जो है ह्यूमंस ने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, तो इसको हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बोलेंगे। दीज 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर। ये 2 तरीके के जो एनवायरनमेंट है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इंटरेक्शन ब्रिंग्स अबाउट मैनी चेंजेस। इस इंटरेक्शन से बहुत सारे जो है चेंजेस वो हैं आते हैं। वेरियस लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिना एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। कई जो है लैंड फॉर्म्स हैं वो बनाई जाती हैं और डिस्ट्रॉय भी की जाती हैं
नेचुरल फिनोमिना की वजह, नेचुरल फिनोमिना जो अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है, इससे आता है। तो लैंड जो है वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं इससे, तो नेचुरली भी ख़राब हो जाती हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी ख़राब हो जाती हैं। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि लोग जो है फॉरेस्ट को कट कर देते हैं और उसके ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है सेटअप कर लेते हैं, तो उसके वजह से वो लैंडफॉर्म जो है वो ख़राब हो जाती हैं नेचुरली जो मिलती हैं हमें। क्लाइमेटिक कंडीशन कंस्टेंटली कीप चेंजिंग इन द डिफरेंट सीज़न, कि क्लाइमेट जो है अलग अलग सीजन्स में जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है जी, जैसे समर्स में गर्मी होती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व विच सम स्पीशीज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन अ कॉन्टीन्यूस साइकिल। जो ये साइकिल चलता रहता है कि नई स्पीशीज़ जो हैं वो आती हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, लाइक कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लाइक आई थिंक सो मे बी जो राइनो स्पीशीज़ भी जो हैं, एक स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, जो लास्ट राइनो की अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले डेथ हुई थी। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में भी उस तरीके से चेंज आता है, जैसे जैसे बदलते जाते हैं एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है। ये दोनों पैरेलल है एक चीज़ के, इंटरेक्शन इनमें जो है वो होती रहती है। चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट कॉज वेरिएशन इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड रिजर्व इज़ इक्वली ट्रू। रिजर्व इज इक्वल मतलब दोनों इन्वायरमेंट्स को संभाल के कंजर्व करके रखना, रिजर्व करके रखना, ये दोनों इन्वायरमेंट्स के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये हमें बताया गया नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि हमें कुदरती मिलता है, पानी, पेड़ पौधे, है ना, धरती, ये सब। ह्यूमन एनवायरनमेंट